से एक्सीडेंट हुआ उसको विचार करके ही प्रायश्चित दिया जाता है। चक्रेश जी जैन अभी जिज्ञासा रख रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहे अनिल जैन टूंडला से। गुरुदेव के चरणों में त्रैकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं उसकी इतनी उम्र शेष थी, उतना ही आयुक्रम शेष था, और बच जाता है तो कहते हैं कि इसकी आयुक्रम शेष था। वहीं हम ये भी कहते हैं कि अगर बच गया तो डॉक्टर की अच्छी दवाई थी, डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, इससे बच गया। तो इसका श्रेय डॉक्टर को जाना चाहिए या वाकई कर्मों का ही खेल है? मेरी ये जिज्ञासा थी। कर्मों की दो व्यवस्था है। एक नेचुरल कर्म होता है जो अपनी कीमत से अपने समय तक रहता है। दीपक है, दीपक एक नेचुरल रूप से जलता है जबकि उसमें घी है, लेकिन दीपक को घी रहते हुए भी हवा बुझा सकती है कि नहीं? घी अभी है, जलने लायक था, फिर भी हवा के झोंके ने बुझा दिया। और एक दीपक वो बुझा जिसमें घी खत्म हो गया। तो घी खत्म जब हो जाता है तो कहते कर्म की स्थिति इसकी खत्म हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर आदि से बचता है तो समझना चाहिए घी तो इसमें था, हवा का झोंके से अपन ने उसको बचा लिया। जी, जय गुरुदेव। यदि घी खत्म हो जाए तो फिर कितने भी प्रयास करो वो बचने वाला नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए डॉक्टर का बचाना अपने आप में एक अलग श्रेय है, अलग पद्धति है। और डॉक्टर बचाने के बाद भी यदि मर रहा है तब उसको कर्म की नियत पे छोड़ना चाहिए। जब तक हम बचा सकते हैं बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी को भैयावृत्ति बोलते हैं, इसी को उपकार बोलते हैं, इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसकी कर्म की नियत ऐसी ही थी। आज तक कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने बड़ा हो, लेकिन आखिर उम्र का अंत तो है ही। कितनी बड़ा डॉक्टर हो, कितनी बड़ा वैद्य हो, कुछ भी हो, तो एक ना एक दिन तो दीपक का घी खत्म होना ही है। तो वो नियत में डाल देना चाहिए। लेकिन हमें जब तक पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु।